हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स वन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वेक्टर का लेक्चर थर्ड पढ़ने वाले हैं और थर्ड लेक्चर में आप पढ़ेंगे दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश और इससे रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश में अगर आपके पास इस प्रकार से दो बिंदु दिए हुए हैं, जैसे मैं 3D ले लेता हूँ x, y एंड z। अगर मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है P1 जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 और मेरे पास एक निर्देशांक है P2 और इसके निर्देशांक है x2, y2, z2 और हमें P1 P2 ज्ञात करना है। P1 P2 वेक्टर ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से इसके दो स्थिति सदिश OP1 और OP2 और ये P1 P2। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज का नियम लग गया है, त्रिभुज का योग नियम। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज OP1 P2 में लिख सकते हैं OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर बराबर OP2 वेक्टर। त्रिभुज का नियम लगाया है जो सेकंड लेक्चर में बताया था मैंने। इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में मैंने त्रिभुज का योग नियम बताया है, उससे अपन ने ये लिखा है। हमें ये ज्ञात करना है P1 P2 वेक्टर, तो इसको हम लिख देंगे OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। तो जो आपके पास ये चीज़ आई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं P1 P2 वेक्टर OP2, ये बड़ा OP2। तो OP2 का मतलब है कि P2 का स्थिति सदिश, P2 का स्थिति सदिश माइनस OP1 का है OP1 वेक्टर। ये देखिए ये है P1 का स्थिति सदिश, P1 का स्थिति सदिश। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्थिति सदिश को लिख देंगे। तो लिख देते हैं P2 का स्थिति सदिश, ये रहा, देखो क्या लिखेंगे, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस P1 का x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। तो अब माइनस करना है तो कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इस प्रकार से हमारे पास P1 P2 वेक्टर आ गया। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो हम दो बिंदु ले लेते हैं P1 और P2। तो जैसे मैंने P1 ले लिया 2i कैप प्लस 3j कैप, या P1 ने लेके हम AB ले लेते हैं। चलिए A का लिख दिया 2, 3, 4 और B का लिख दिया हमने 5, 2, 6, 5, 2, 6, जैसे ये लिख दिया हमने। तो हमें क्या निकालना है, AB वेक्टर निकालना है, AB वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OB वेक्टर क्या आएगा, ये देखिए आप, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप माइनस OA वेक्टर ये रहा। तो ये यहाँ से हम लिख देंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गए, 3i कैप, 2 में से माइनस का 3 तो माइनस का j कैप, 6 में से 4 गए तो प्लस का 2k कैप। तो ये हमारे पास आ गया AB वेक्टर। तो आपको ज्ञात करने का मेथड समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास इस प्रकार से दो बिंदु दिए हुए हैं तो आपको क्या लिखना है, AB वेक्टर ज्ञात करना है तो आप लिखोगे OB माइनस OA। अगर आपको BA बोल देता है, यानी इसको उल्टा बोल देता है, तो इसको भी उल्टा कर देना है। तो इसके निर्देशांक में से ये निर्देशांक माइनस करेंगे
यानी कि स्थिति सदिश माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर का मान। तो इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे जब आपके पास दो बिंदु दिए गए हैं। अब हमारे पास है खंड सूत्र। तो खंड सूत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन व अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन सूत्र व अंतः विभाजन सूत्र। तो हम दोनों ही फॉर्मूले देखेंगे कि किस प्रकार से बनते हैं और इनका यूज़ किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया P और यहाँ पे मैंने ले लिया Q। तो पहले हम अंतः विभाजन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अंतः विभाजन। तो PQ रेखाखंड पर एक R बिंदु है, एक R बिंदु है जो इस रेखाखंड को m/n में विभाजित करता है, m/n में विभाजित करता है। तो आपको इस बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बिंदु ले लेते हैं O, क्योंकि आपको पता है सदिश में स्थिति सदिश बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप यहाँ पर O बिंदु ले लेंगे क्योंकि हमें इन सब का स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार मिला देते हैं, इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार से दिशा है इसकी OR, OQ, PR और ये PQ। इस प्रकार से हमने इसकी दिशा बनाई है। तो चलिए आगे देखते हैं हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो PR वेक्टर है, PR वेक्टर और RQ वेक्टर, PR वेक्टर और RQ वेक्टर वो किस अनुपात में है? m/n में, m/n में। तो आप क्या लिख सकते हैं, NPR वेक्टर बराबर MRQ वेक्टर। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप। अभी मैंने इसके पहले टॉपिक में पढ़ाया, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि PR वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर, OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इसी प्रकार से मैं यहाँ लिख सकता हूँ RQ वेक्टर को OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर, OR वेक्टर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा NOR वेक्टर माइनस NOP वेक्टर, ये हो जाएगा MOQ वेक्टर माइनस MOR वेक्टर। तो OR एक तरफ लेके आ जाइए। तो OR वेक्टर हमने एक तरफ ला के यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया m+n। ये MOQ वेक्टर प्लस NOP वेक्टर बचा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि OR वेक्टर इज इक्वल टू MOQ वेक्टर प्लस NOP वेक्टर बटा m+n। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। तो फॉर्मूला क्या है, MOQ वेक्टर प्लस NOP वेक्टर अपॉन m+n। ये OR वेक्टर यानी कि इस R बिंदु का स्थिति सदिश आ गया है। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि P मैंने ले लिया 2, 3, 4 व Q मैंने ले लिया 5, 2, 1 को बिंदु R 2:3 में विभाजित करता है। जब खाली विभाजित करता है तो इसका मतलब अंतः विभाजन ही माना जाएगा, या फिर अंतः विभाजन लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा हुआ आता है और खाली विभाजित लिखा हुआ आता है तो आपको अंतः विभाजन ही मानना है। मैं विभाजित करता है तो R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे OP वेक्टर, OP
वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर ये बड़ा देखिए आप यहाँ से लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे ओ क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर क्या है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, क्योंकि वहां पर एक है इसलिए हमने क्या लिखा k कैप। अब हमारे पास m का मान 2 और n का मान क्या है 3 है, ये हमने प्रश्न में से लिख दिया है। अब हम सूत्र लगाएंगे ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू m ओ क्यू वेक्टर प्लस n ओ पी वेक्टर अपॉन m प्लस n। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। तो ओ आर वेक्टर ऐसा का ऐसा m का मान रखते हैं 2, ओ क्यू वेक्टर का मान 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस n का मान क्या है 3, ओ पी वेक्टर का मान 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बटा m प्लस n का मतलब 2 प्लस 3। तो ओ आर वेक्टर गुणा कर दीजिए 10i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 12k कैप बटा 3 2 5। तो ओ आर वेक्टर बराबर 10 और 6 कितना हो गया 16i कैप, 4 और 9 कितना हो गया 13j कैप, 2 और 12 कितना हो गया 14k कैप। बट्टे में क्या था 5, तो हमने इसके नीचे भी लिख दिया 5, इसके नीचे भी लिख दिया 5 और इसके नीचे भी लिख दिया 5। तो ये आपके पास ओ आर का स्थिति सदिश आ गया है, ओ आर का स्थिति सदिश आ गया। समझ में आ गया आपको प्रश्न किस प्रकार से हल करना है। ये फॉर्मूला किस प्रकार से बना ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज का योग नियम लगाया है अपन ने, त्रिभुज के योग नियम से अपन ने ये लिख दिया है। फिर यहाँ पर भी आप देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। अगर आपको इसमें हार्ड लगता है तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए, ये समझाने के लिए बताया था, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो ओ आर वेक्टर का फॉर्मूला ये पड़ा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो आपको इस प्रकार से हल करना है। अब आगे चलते हैं और पढ़ेंगे बाह्य विभाजन के तरफ। अब है बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन में हम क्या करेंगे कि दो बिंदु पहले वैसे ही लेते हैं जैसे अपन ने लिए थे P और Q, और इसका बाह्य विभाजन का मतलब जो R बिंदु है वो बाहर की तरफ है। वैसे ही हमने O बिंदु लिया है, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, मिला दिया ये इस प्रकार से। तो जो R बिंदु है, R बिंदु वो PQ को M अनुपात N में बाह्य विभाजित करता है, M अनुपात N में बाह्य विभाजित करता है। मतलब PR वेक्टर अपॉन QR वेक्टर, और अनुपात क्या है M अनुपात N। तो पहले वाले की तरह ही हम लिखेंगे इसको N PR वेक्टर बराबर M QR वेक्टर। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर। क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्थिति सदिश है। इसका फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया कैसे ज्ञात करते हैं। PR को ऐसे लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे OR वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको N को गुणा कर देते हैं, N OR वेक्टर माइनस N OP वेक्टर बराबर M OR वेक्टर माइनस M OQ वेक्टर। तो इस M OQ वेक्टर को इस तरफ लेके जाते हैं और इस N OR वेक्टर को उस तरफ लेके जाते हैं। तो क्या बनेगा M OQ वेक्टर माइनस N OP वेक्टर बराबर M माइनस N OR वेक्टर। हम कॉमन ले लेते हैं, इस OR को हमने इस तरफ भेजा और ये कॉमन आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं OR वेक्टर इज इक्वल टू M OQ वेक्टर माइनस N OP वेक्टर अपॉन M माइनस N। तो ये बाह्य विभाजन का सूत्र बन गया।
तो देखिए अंतर विभाजन में यहाँ पे क्या था, प्लस था। देखिए एम ओ क्यू वेक्टर प्लस एन ओ पी वेक्टर। बाहरी विभाजन में क्या है, एम ओ क्यू वेक्टर माइनस एन ओ पी वेक्टर। तो अंतर विभाजन और बाहरी विभाजन में सूत्र वही है, लेकिन चिन्ह का अंतर है। बाहरी विभाजन में यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अंतर विभाजन में यहाँ प्लस रहता है और बाहरी विभाजन में यहाँ माइनस आ जाता है। तो अब देखते हैं ये फॉर्मूला इसी क्वेश्चन में अगर विभाजित करता है तो मैं यहाँ लिख देता हूं बाहरी विभाजित करता है, बाहरी विभाजित करता है यानी बाहर की तरफ विभाजित होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, हम यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस, यहाँ पे भी लग जाएगा माइनस और यहाँ पे भी लग जाएगा माइनस। तो ये नीचे वाली चीज चेंज होगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को गुणा कर लो, 10 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 2 के कैप माइनस 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप, ये हो जाएगा 12 के कैप बट्टा 2 में से ये 3 गया तो माइनस का 1। तो 10 में से 6 गए 4 आई कैप, 4 में से 9 गए माइनस का 5 जे कैप, 2 में से 12 गए यानी कि माइनस का 10 के कैप। और नीचे क्या है -1 है तो -1 इस प्रकार से लिख देते हैं तो भी चलेगा। अगर इस -1 को हम सेटल कर देते हैं, -1 का मतलब सेटल करने का मतलब यहाँ माइनस लग जाएगा, -1 से पूरे को गुणा कर लेते हैं इस प्रकार से तो भी हो जाएगा ओ आर वेक्टर। तो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये माइनस का होगा 4 आई कैप प्लस का 5 जे कैप प्लस का 10 के कैप। तो ये हो जाएगा बाहरी विभाजन के लिए ओ आर वेक्टर। आगे बात समझ में आपको। तो जब अंतर विभाजन लिखा हुआ आता है तो यहाँ पे प्लस लगाना है, जब बाहरी विभाजन लिखा हुआ आता है तो यहाँ माइनस लगाना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज में लिख दीजिएगा, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। अब आगे देखते हैं कि अगर मध्य बिंदु की बात आती है, अगर क्या आती है मध्य बिंदु की बात, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए सिंपल सा है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कि हमारे पास वही 2 पॉइंट P और Q को विभाजित करने वाला है R बिंदु, ये मध्य बिंदु है। तो वही हम यहाँ पे मूल बिंदु O ले लेते हैं, इसकी दिशा ऐसे, ये सब की दिशा ऐसे ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि R क्या है, ये हम मध्य बिंदु के लिए कर रहे हैं, मध्य बिंदु। अगर R क्या हो मध्य बिंदु तो R PQ का मध्य बिंदु है, PQ का क्या है मध्य बिंदु है। इसलिए PR वेक्टर बराबर RQ वेक्टर, PR वेक्टर बराबर RQ वेक्टर, मध्य बिंदु है ना इसलिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर बराबर OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर। OR वेक्टर को इस तरफ ले गए आइए, तो OR वेक्टर प्लस OR वेक्टर, OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, तो 2OR वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर। तो OR वेक्टर का मान हो जाएगा OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बटा 2। तो ये आपके पास सूत्र आ गया है। इस सूत्र का यूज़ कैसे करना है, बहुत ही इजी है। देख लेते हैं कि अगर आपके पास यही क्वेश्चन है, जैसे कि P और Q, ये वाला क्वेश्चन ही लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और हम यहाँ पर P और Q यही बिंदु लेते हैं और लिख देते हैं को R बिंदु क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित। ये R बिंदु जो है वो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। तो हमें ज्ञात करना है मध्य बिंदु। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे OP वेक्टर, ये सॉल्यूशन है। OP वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। फिर हम लिखेंगे OQ वेक्टर, तो वो हो जाएगा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, OR वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर बट्टा 2।
लिख दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप बट्टा 2। तो 2 और 5 हो गया 7 i कैप, 3 2 हो गया 5 j कैप, 4 और 1 हो गया 5 k कैप। बट्टे में 2 आ रहा है तो बट्टे में 2 लिख दिया इस प्रकार से। तो ये हो गया OR वेक्टर। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात किया जाता है। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सदिशों का अदिश गुणा। तो प्रतिदिन आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।